वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोल योर स्टॉक्स। आई होप आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देख ली होगी वैल्यूएशन ऑफ बैंक्स के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है निफ्टी आज 19,000 हिट कर चुका है। तो आगे आपको हमें क्या लगता है, क्या निफ्टी यहाँ से क्रैश होने वाला है, क्या निफ्टी यहाँ से और रैली दे सकता है, या निफ्टी यहाँ से फेयरली वैल्यूड है और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, लाइक पीई रेशो क्या होता है। और आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद पता भी हो पीई रेशो क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। पीई रेशो इज समथिंग हाउ मच यू आर पेइंग टू ए कंपनी टू अर्न रुपीज 1। मतलब आप एक कंपनी को कितना पैसा दे रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए। मतलब जैसे आज किसी कंपनी का पीई है 20, इसका मतलब ये है आप 20 रुपए दे रहे हैं उस कंपनी को सिर्फ 1 रुपए कमाने के लिए। अगर किसी कंपनी का है 40, तो आप उस कंपनी को 40 रुपए दे रहे हैं सिर्फ 1 रुपए कमाने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आप किसी कंपनी को 40 रुपए दे रहे हैं और किसी को 20 रुपए, ऐसा क्यों? क्योंकि जब मार्केट को लगता है इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, आगे चल के रिजल्ट्स और अच्छे आ सकते हैं, तो उस कंपनी को जनरली मार्केट हाई पी देता है। बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल टू ऑरेंज। मतलब आप किसी एफएमसीजी कंपनी को किसी आईटी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। इट शुड बी विद इन द सेक्टर। लाइक यू कैन कंपेयर एचयूएल टू ब्रिटानिया, बट यू कैन नॉट कंपेयर एचयूएल टू इन्फोसिस। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी व्हाट इज पीई रेशो। अब मुझे आपको एक डेटा शो करना है 2021 का, जहां से आपको पता चलेगा कि मार्केट कहां पर बहुत ओवर वैल्यूड हो गए थे। उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब मार्केट में आगे क्या हो सकता है। जैसे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, 10 मार्च 2021 का वो दिन था जहां पे मार्केट में पूरी तरह यूफोरिया क्रिएट हो गया था और मार्केट का पीई 41 था, जो कि आई थिंक हिस्ट्री में आज तक सबसे ज्यादा था। इससे पहले निफ्टी ने 41 का पीई कभी कभी भी टच नहीं किया। वो एक यूफोरिया वाली सिचुएशन थी जहां पर आपको सारे बड़े एनालिस्ट आपको निफ्टी का 22,000 24,000 तक के टारगेट दे रहे थे, और वो एक बिल्कुल यूफोरिया मार्केट में क्रिएट कर गया था। ये बुल रन तो अभी 5 साल और चलेगा, 6 साल और चलेगा, इस तरह की बातें कही जा रही थी। बट जो एक वाइज इन्वेस्टर है, जो मार्केट को थोड़ा बहुत भी समझता है, वो उस टाइम पर एग्जिट किया होगा, ना कि नया कुछ खरीदा होगा। हालांकि हम सब लोग गलतियां करते हैं। जब यूफोरिया होता है तो आपका निकालने का मन नहीं करता, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट कल को और बढ़ जाएगा। हम एक डेटा से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ था। 41 का पी हुआ, उसके बाद मार्केट का पी आप देखेंगे अगर हिस्ट्री में, तो धीरे 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 कम होता गया। अगर मैं मार्केट का आपको आज का यानी 2023 का पी दिखाऊं तो आप शायद थोड़ी चीजों को और बेहतर समझ पाए। अगर अब ये डेटा देखता हूँ तो आप देख पाएंगे कि मार्केट का पी क्या हो गया है। मार्केट का पी आज के डेट में, यानी इसी 19,000 जब मार्केट ने ऑलमोस्ट 21 महीने बाद हिट किया है, तो मार्केट का पी है 22। तो इसका मतलब ये है कि 22 इज अ पी। अगर आप 20 सालों का निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो एवरेज पी निफ्टी का 20 से 25 के बीच में रहता है। अगर जब जब वो 20 से कम होता है तो मार्केट सस्ती गाई जाती है। जब जब ये 25 से ऊपर जाता है तो मार्केट थोड़ी ओवर वैल्यूड कही जाती है। और अगर ये 20 से 25 के बीच में है तो हाँ, ये फेयरली वैल्यूड लेवल है। और अगर वो 30 टच करती है तो वहां पे आपको बिल्कुल एग्जिट कर लेना चाहिए। आपको वहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बट एज पर, अगर हम इस पी को देखें
कि आज बिल्कुल फेयरली वैल्यूड मार्केट है, यहाँ पे बिल्कुल ओवर वैल्यूड वाला सिनेरियो नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि करेक्शन नहीं आ सकती। करेक्शन आपको कभी भी किसी भी दिन देखनी पड़ सकती है 5 से 7% की। हाँ, बट इस कि मार्केट मार्केट बिल्कुल ओवर वैल्यूड तो नहीं है, हाँ फेयरली वैल्यूड है। अगर ये पीई कल को 2000 पॉइंट की रैली और हो जाती है, आपको बिल्कुल बिल्कुल कॉशियस होना जाना है 25 के बाद। और जैसे ही वो पीई आपको 30 पे दिखे, तो आपको वहां पे बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी है। अगर आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट है उसमें भी आपको धीरे 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 प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, मेरा लॉन्ग टर्म से मतलब है आने वाले 7 साल 8 साल 9 10 साल आप होल्ड करना ही चाहते हैं, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी ये सब नहीं देखना है। अगर आपका 2 या 3 साल का नजरिया है तो आपको बिल्कुल वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जब भी निफ्टी का पीई 30 क्रॉस होता है तो। बट इस कंडीशन में मुझे नहीं लगता आपको कुछ घबराने की बात है। अभी भी मार्केट आई थिंक 19,000 के बाद 21,000 का लेवल दिखा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, करेक्शन आपको जरूर दिख सकती है, 5% से लेके 8% तक भी दिख सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी क्रैश हो जाएगा। अगर हाँ, हो सकता है कोई पर्टिकुलर सेक्टर को 10 या 12% की आपको करेक्शन दिखा दे, बट एट द सेम टाइम आपको अभी भी यहाँ पर इस वैल्यूएशन पर भी आपको निफ्टी में ऐसा सेक्टर मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे तो, जो कि अभी भी अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड से मेरा मतलब है अपनी 5 साल की एवरेज से ज्यादा नीचे है। तो उस वहां पे आपको उस सेक्टर को पकड़ना चाहिए जहां पे टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहां पर जहां पर आपको लगता है आने वाले 1 क्वार्टर के बाद सिचुएशन ठीक होने लगेगी। अभी भी ऐसे सेक्टर है। अगर जो लोग इन्वेस्ट मार्केट को अच्छी तरह समझते हैं, आप वो लोग समझ गए होंगे मैं किस सेक्टर के बारे में यहाँ पे बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, बट हाँ, कोई भी फ्रेश डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अपना सुझाव दें, या फिर अपनी जो आपको वीडियो कैसी लगी वो बताएं। थैंक यू सो मच।